नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक अद्भुत तरीका है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी दाम्पतिक लाइफ और आपकी शादीशुदा लाइफ को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। किसी भी तरह की आ रही समस्या का पूरा समाधान जहां होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पिछले 20 सालों में लगातार 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं और निरंतर ये प्रक्रिया जारी है। हम नित्य गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद, वेद इत्यादि ग्रंथों के सार आपके सामने परोसते हैं। भगवत कृपा से, ईश्वरीय कृपा से, चाहे वो तंत्र मंत्र की वजह से आपका रिश्ता टूटा हो या रिश्तों में खटास आई हो या किसी थर्ड पर्सन की वजह से समस्या आई हो या तलाक की नौबत आई हो या किसी से अलग होने की व्यवस्था में आप अपने आप को कमजोर पा रहे हो, किसी को पाना हो, छोड़ना हो, लेना हो, देना हो, किसी भी तरह का अगर प्रेम से संबंध है तो लव विद एस्ट्रोलॉजी हमेशा अव्वल दर्जे पर काम करते रही है। आज आपके सामने एक अनूठा और एक चमत्कारी उपाय लेकर के हाजिर हूं। ऋतुओं के आधार पर जैसे अलग अलग ऋतुएं होती हैं वैसे मूड और मोमेंट्स होते हैं। बहुत बार हमें नहीं समझ में आता कि हम अपने रिश्तों को क्यों खराब कर बैठे। बहुत बार ये समझ नहीं आता कि रिश्तों में हमने ऐसा क्या गलती कर दी जिस वजह से चीजें खराब हो गई। बहुत बार हमें अपनी गलतियों का भान होता है, आभास होता है, लेकिन हम उस बात को उस समय रोक नहीं पाते और सब खराब कर बैठते हैं। बहुत बार जानी समझी और बहुत बार अनजानी शक्तियां हमें प्रभावित करती और हमारे प्रेम में दिक्कतें ला करके देती हैं। आज मैं कह रहा हूं कि ये सुई इस जगह पर चुभा के केवल रख दीजिए मात्र। किसी भी प्रकार का संदेहात्मक संशय वाली प्रेम कथा में इससे ज्यादा अच्छा बेनिफिट कहीं नहीं है। अब थोड़ा इसको गहराई से समझिएगा। आज मैं कह रहा हूं संशय का मतलब अगर आपको डाउट है आपके अपने रिलेशन में कि हमारा पार्टनर किसी और के साथ तो नहीं है, अगर आपको डाउट है कि हमारा पार्टनर फला व्यक्ति की वजह से हमसे दूर जा रहा है, अगर आपको डाउट है कि उसके मन में आपको लेकर के डाउट आ गए हैं, जो सच भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में अगर आपका रिलेशन खराब हो रहा है, या आप इस संशय में है कि पता ही नहीं क्या कारण हुआ, क्या रीजन है जिस वजह से मेरा रिलेशन खराब होता चला जा रहा है, टूटता जा रहा है, उसके लिए भी हम पूरी की पूरी व्यवस्था लेकर के आज हाजिर हैं आपके सामने। आज हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन में प्यार से संबंधित संदेह हो, संशय हो, दोनों ही कंडीशन में आप इस प्रयोग से दूर कर सकते हैं और अपने प्यार को अपने पास रख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कुछ ही क्षणों में आपके सालों की मेहनत का फल आपके सामने होगा। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपका पार्टनर रातों रात बदल गया हो, अगर आज आपको मैं कह रहा हूं कि आपका पार्टनर मतलब बिल्कुल मौसम की तरह बदल गया हो, तो आज का दिन, आज का ये प्रयोग आपके लिए है और ये सीधा बेनिफिट देगा। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन में एक छोटी सी सुई पूरे की पूरे, जिस प्रकार से बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति सुई लगवा ले, एक इंजेक्शन लगवा ले और वो ठीक हो जाता है, बड़ी से बड़ी वेदना, दर्द, पीड़ा समाप्त हो जाती है क्षणों में, वैसे ही ये सुई यहां आप चुभा दें जहां मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं, ऐसा करने मात्र से आपके जीवन से प्यार रूपी वेदना और दर्द और संकट और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दुनिया में वैसे अगर देखा जाए तो परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो प्यार से बड़ा दर्द किसी चीज में नहीं है। विश्व में इससे बड़ा सुख नहीं है और इससे बड़ा दुख नहीं है। विश्व में आपका अपना जीवन साथी, आपका पार्टनर, आपके रिलेशन वाले, आपके परिवार का सुख आपको मिले, इससे बड़ा सुख कोई दूसरा नहीं है। और ये सब चीजें आपको ना मिले, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है।
क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति, जहां सुमति है, जहां प्रेम है, जहां आनंद है, एक दूसरे के प्रति सत्कार है, प्यार है, वहां संपत्ति अनेकों प्रकार की बढ़ती है। और जहां कुमति है, जहां दुष्टता है, जहां षड्यंत्र है, जहां पर ईर्ष्या द्वेष पाखंड है, जहां पर प्रपंच है, एक दूसरे की बुराइयां हैं, यश मान सम्मान को खराब करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वहां संपत्ति नहीं, वहां विपत्तियों की बढ़ोतरी होगी, ऐसा शास्त्र कहता है। तो सुमति को और बढ़ाना, कुमति को कंप्लीटली समाप्त कर देना, ये आपके साथ होने वाला है। अगर संबंधों में कोई आपका पैर खींच रहा है, संबंधों में अगर लेग पुलिंग की जा रही है, संबंधों में अगर चीजों को खराब किया जा रहा है, तो आज का दिन, आज का समय आपके लिए है। मैं कह रहा हूं कि आज का ये उपाय, ये सॉल्यूशन तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से ठीक कर देगा। आज मैं कह रहा हूं, ये सॉल्यूशन, ये तरीका, ये ढंग, ये विधि, ये परंपरा, ये सिस्टम फॉलो करने के बाद ये छोटी सी सुई आपके जीवन की बहुत बड़ी विपत्ति और आपत्ति का हरण कर लेगी। ये रिसर्च बता रहा हूं, वर्षों की तपस्या तुम्हारे सामने परोस रहा हूं, वर्षों की साधना तुम्हें अनायास ही दिए दे रहा हूं, तुम्हें वो सब चीजों से ओत-पोत किए दे रहा हूं जिसके लिए तुम जीवन भर पर्यंत परेशान रहते रहे, जिसके लिए तुम सालों से परेशान हो, महीनों से तकलीफ में हो, जिसके लिए तुम दिन रात एक कर चुके हो, किसी भी हाल में जिसे तुम पाना चाहते हो, आज मैं कह रहा हूं कि उसे सिर्फ एक छोटे से चवन्नी की सुई से आप पा सकते हो। सरल है ना, सहज है ना, बस इस सहजता का नाम ही लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां प्यार भर दिया जाता है, यहां सूने व्यक्ति के जीवन में प्रेम भरा जाता है, यहां बेरंग जीवन को रंगीन बना दिया जाता है, यहां पर रोते हुए लोगों को मुस्कुराना सिखाया जाता है, यहां आपके अपने जीवन को जीना सिखाया जाता है, यहां पर कंप्लीटली तुम्हारी लाइफ को 100% तुम्हारे जैसा बना दिया जाता है। तुम ऐसे पहले कभी ना थे जैसे यहां आने के बाद हो जाओगे। ये अनुभव बहुत सारे लोगों का है, बहुत तेरे लोग हैं, बगल में चैटिंग में आप देख सकते हो। ये सब अनुभव वाले लोग हैं। इस यात्रा को हम 20 सालों से चला रहे हैं। यूट्यूब पे तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है, कुछ महीने ही हुए, 2-3 महीनों से बस। इन 2-3 महीनों में हमारा परिवार जिस तरह बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम गगनचुंबी इमारत की तरह नित्य प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हो सकता है नजरें लगती होंगी, हो सकता है तंत्र मंत्र यंत्र करने वाले लोग अंट संट करते होंगे, हो सकता है मैं जिनको रोज दहाड़ता रहता हूं, जिनके लिए, जिनको मैं ललकारता रहता हूं, हो सकता है कि वो पानी पी पी कर कोसते होंगे, हो सकता है कि उनके प्रयत्न इसलिए होंगे कि वो किसी न किसी रूप से चीजों को खराब करें, लेकिन उसके बावजूद हमारा परिवार बढ़ रहा है, उसके बावजूद हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद हम बेबाक तरीके से काम कर पा रहे हैं। भगवत कृपा है ये कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। पूरा विश्व भी अगर बैरी हो जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मालिक नहीं चाहता है। उस परमात्मा की इच्छा है इस चीज को बढ़ाने दिया जाए, बढ़ने दिया जाए, उच्च पद पर पहुंचने दिया जाए। हम बहुत जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी से भी एक सिंगल बार निवेदन नहीं किया होगा कि सब्सक्राइब करो। मैंने आज तक सिंगल टाइम कभी किसी को नहीं कहा होगा कि लाइक और डिसलाइक करो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है ना,
ये सब तुम पर छोड़ रहा हूं। ये परिवार तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है, ये संप्रदाय बन रहा है धीरे धीरे तुम्हारा। ये तुम्हारा अपना संप्रदाय है। जिसको लोग गालियां देते थे एक टाइम पर, जिसको लोग बहुत हे दृष्टि से देखते थे एक टाइम पर, जिसको लोग बहुत बहुत खराब स्थिति में देखते थे, लोग कहते थे प्यार करना ये कौन सा अच्छा काम है, प्यार के विषय में वक्तव्य करना कौन सा अच्छा काम है। एक भी अच्छा व्यक्ति आप प्यार के बारे में अच्छा बोलते हुए तो दिखाइए, नहीं बोलेगा। बोलना अलग बात है, सॉल्यूशन देते हुए दिखाइए। बोलने के लिए तो बहुत सारे शायर बोल रहे हैं, बहुत सारे कथाकार भी बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े संत भी बोल रहे हैं, प्यार पे ही तो बोलते हैं। पूरे विश्व में जितनी बार भी भगवान आया, जो भी पैगंबर ऊपर से आया, जो भी देवता आया है पृथ्वी पर, उसने प्यार की सौगात दी है, प्यार का संदेशा दिया है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। ये बहुत महंगा सौदा है, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन आप सत्य मानना, 100 में 100% लोगों के जीवन में प्यार आता है। जो बुराइयां कर रहे होते हैं, जो खराब सोच रहे होते हैं, उनके जीवन में भी प्यार है। प्यार आया किसके जीवन में नहीं? जब रामकृष्ण के जीवन में प्यार आया तो हम और आप तो क्या ही किस खेत की मूली है। हाँ, प्यार तो भगवान की कृपा है। हम ब्लेस्ड हैं कि भगवान हमें प्रेम करने का अवसर दे रहा है। अगर उसमें कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, तो उसका इलाज करेंगे भाई, उसे ठीक करेंगे, उसका सलूशन करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे, उसे व्यवस्थित करके अच्छा कर लेंगे। हर कुछ संभव है, बस सही साधन, सही संसाधन, सही तकनीक, सही सिस्टम चाहिए। आपको जो काम करना आता है, उस काम में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जिसे चाय बनानी आती, वो और अच्छी बनाने की कोशिश कर सकता है। जिसे आता ही नहीं, वो सिर्फ पहले बनाने की कोशिश करेगा। तुम भटकना मत, कंफ्यूज मत होना, गुमराह मत होना। मैं कर रहा हूं ना तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्थाएं, तुम्हें जैसे चला रहा हूं तुम चलते जाना। जब हम ड्राइवर के साथ बैठते हैं तो चुपचाप उस पर विश्वास करके बैठते हैं कि ये सही जगह लेकर के जाएगा, और वो पहुंचाता है। ये उसका जिम्मेदारी है। ऐसे ही तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बैठे रहना चुपचाप। ये यात्रा चल रही है, तुम्हारे स्टेशन तक भी हम पहुंचेंगे। किसी का स्टेशन पहले आएगा, किसी का बाद में आएगा। उतरेंगी तो सारी सवारियां कभी न कभी। तो बस तुम इस धैर्य को धारण करके रखना। धीरज धर्म मित्र गरुनारी, आपत्ति कालो पर की हो चारी। आपत्ति में धीरज सबसे पहले नंबर पे आता है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था तुम्हारे आधार पर, तुम्हारे सिस्टम पर, तुम्हारे हिसाब से चल रही है। इसको चलाए रखना। सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं। आज बताते हैं ये सुई कहां चुभानी है, किस प्रकार से लगानी है। ऐसा लगा देने मात्र से ये सारे के सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम, मैं पुष्कर नेपाल से। मैं आपके लिए जितना भी शब्द बोलूँ वो आपके लिए कम ही होगा। एक्चुअली थैंक यू वर्ड भी ये लफ्ज़ बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो आपने किया है वो शायद किसी के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं। 2 बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, और 3 बार मेरे जान पे आ गई थी। फिर भी आपने जो जिस मुश्किल घड़ी में आपने जो साथ दिया है वो हम कभी ना भूल पाएंगे। आपने पूरी परिवार, मेरे जितने भी परिवार थे, सारे परिवार को आपने बचाया। और यहाँ तक कि छोटे बच्चे के ऊपर भी इतना आँच आ गया था, जो कि बड़े लोग तो सह भी सकते हैं, बट छोटे बच्चे के लिए आप सोच भी सकते हैं कि कोई छोटे बच्चे के ऊपर आँच आए तो कोई सोच भी नहीं सकता है आँख बंद करके, क्योंकि छोटे बच्चे के ऊपर कोई आँच आए तो आप भी किसी के लिए भी वो सिंपैथी आ जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जितना भी किया, सीरियसली मुझे लगता है कि पशुपतिनाथ जी का दर्शन, पशुपतिनाथ जी का कृपा होगा और उनका वो नाम बना होगा, ताकि उनके कृपा के कारण या शिव जी के कारण ही होगा शायद इतना मैं हो पाया हूँ। तो मैं कोटि आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपको शिखरस्त करे और हर इच्छा आपकी पूर्ति करे। ये जो भी कुछ तुम्हें बेनिफिट हुआ है, इसका सीधा पूरा का पूरा दारोमदार आपको जाता है। आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं। आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय किया, इसलिए आपको बेनिफिट हुआ। आपकी मेहनत, आपकी सार्थकता है। आप सब कुछ कर पा रहे हो अच्छे से, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी
हर मुराद पूरी करे, आपके जीवन में बहुत सारा प्यार भरे ऐसा आशीर्वाद देता हूं मैं। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं कि आपको कैसे और क्या करना है। आपको करना सिर्फ आज बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और इस उपाय के लिए मतलब आप सच मानो मैंने 1 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार नहीं, लाखों बार इसका प्रयोग किया है और हर बार मुझे बेनिफिट हुए हैं, इसलिए आपको सौंप रहा हूं। आप भी इसे आजमा करके देखें। लेकिन बात फिर वही कहूंगा कि इसमें आवश्यकता है आपके श्रद्धा की, विश्वास की, आपकी निरंतरता की और आपके अपनी तल्लीनता की। ये सब कुछ होगा, गुरु का आदेश होगा तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, वरना शायद ना हो। पर मैं आशा करता हूं कि आप सब इसका बेनिफिट ले पाए। आपको करना सिर्फ इतना है कि एक सुई को कच्चे आटे के अंदर, मतलब इसका सही पूरा तरीका बताता हूं। आपको एक सुई लेनी है, बहुत बड़ी ना हो, आपके छोटी उंगली के बराबर की, सबसे छोटी वाली उंगली, सबसे छोटी उंगली के आसपास की हो, थोड़ी 19-20 होगी तो चलेगा, उससे बड़ी ना हो, उसकी थोड़ी छोटी भी होगी तो भी चलेगा, ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। बिल्कुल नाप की ढूंढने जाओगे तो शायद ना मिले, थोड़ा 19-20 होगी तो आप उसके लिए संदेह मत करना मन में, उसे ले लीजिए। दूसरा, एक लोई बनाइए जो उस सुई से थोड़ी ज्यादा बड़ी हो, और उस लोई के अंदर उस सुई को चुभाते समय जो भी आपकी इच्छा मनसा है वो बोल करके उसके अंदर चुभाइए और अपने बेड के नीचे ऐसे ही रख दीजिए, रात भर उसे रखे रहने दीजिए। आप वहीं शयन करिएगा, जहां आप सो रहे हो उसी के नीचे रखिएगा। अगर कदाचित बेड नहीं है, जमीन में सोते हैं, तो पॉलिथीन में करके आप अपने गद्दे के नीचे भी दबा के रख सकते हो। पॉलिथीन में इसलिए ताकि गद्दा और बिस्तर खराब नहीं होगा, आटा नहीं लगेगा। रात भर उसके साथ शयन करिए, आपकी नेगेटिव ऊर्जा सारी की सारी उसमें चली जाएगी। उसके बाद करना यह है कि सुई बाहर निकाल लेनी है और उस लोई में थोड़ा सा तेल लगा करके, हल्का सा नमक डाल करके उसकी रोटी डायरेक्ट आंच में सेकिएगा, तवे पे या किसी चीज पे मत डालिएगा, और उसे अपने ऊपर से उतार के किसी गाय को या किसी भी ऐसे जानवर को खिला सकते हो जो उसे तुरंत आपके सामने खा ले। वैसे गाय सबसे ज्यादा सुविधाजनक रहेगा आपके लिए। अब बचती है आपकी वो सुई फिर से। अब इस सुई में आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, शहद की शीशी के अंदर, मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है जो मैं बता रहा हूं, इसको समझ के करिएगा। शहद के शीशी के अंदर एक मिर्च के अंदर चुभा के डाल देना है। अब देखो, तीखा और मीठे का एक अद्भुत संयोग बना रहे हो तुम्हें करना क्या है, एक हरे मिर्च के अंदर सुई को चुभाना है पूरा अंदर। मिर्च ऐसी लेना जिसके अंदर सुई पूरी छुप जाए, और उस मिर्च को शहद के अंदर डाल देना है। डालते समय वो सब कुछ कह देना फिर से जो तुम पाना और कराना चाहते हो। एक मंत्र बता रहा हूं, उसको जरूर बोल देना, उससे शक्तियां थोड़ी और बढ़ जाएंगी। वैसे तो बिना मंत्र के भी ये काम करता है, लेकिन इस मंत्र को बोलने के बाद ये शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको मंत्र क्या बोलना है, मंत्र बोलना है ओम धीम सूम ह्लीम नमः, ऐसा बोलना है। इस मंत्र को बोल करके अंदर उस मिर्च को डाल करके दबा दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे कहीं भी रख दीजिए। सबसे ज्यादा काम पीपल के पेड़ के नीचे करता है। पीपल नहीं मिले तो आप बरगद के पेड़ के नीचे कर सकते हो, आम के कर सकते हो, अशोक के पेड़ के नीचे कर सकते हो। जो बाहर लोग हैं वो एक पत्ता होता ना प्रेम का, जिसको मैपल्ली बोलते हैं, उसके नीचे कर सकते हो, या किसी ऐसे पेड़ के नीचे कर सकते हो जिसकी पत्तियां थोड़ी लाल हो। जो विदेश के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं केवल। जो देश में है वो तुलसी के पौधे के नीचे भी कर सकते हो। वैसे तुलसी के नीचे बहुत सारा खड्डा मत करना, आपका पेड़ खराब हो जाएगा। तो कहीं बाहर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नया गमला लेकर के कहीं करके मंदिर में रखवा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो बस उसके नीचे आपको कस के दबा देना है, मिट्टी अंदर डाल के, मिट्टी को थोड़ा खड्डा करें और दबा के उसको मिट्टी डाल के फिर से बंद कर दें। सिर्फ इतना करने मात्र के कुछ घंटे बाद ही इसका चमत्कारी प्रभाव देखा गया है। शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, त्रयोदशी, प्रदोष इत्यादि में किया जा सकता है। इस प्रयोग को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। खूब आनंदित रहना, सुव्यवस्थित रहना, खूब मजे करना, कोशिश करना कि भाई मुस्कुराते रहो, खूब पानी पीना, हर आधे घंटे में सुंदर बनना। कितने सुंदर कि रात में भी अगर कोई तुम्हारी फोटो सोते समय खींच ले तो फोटोजेनिक चेहरा आना चाहिए। और हाँ,
अपना प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। किसी पर भी बहुत ज्यादा पैसों का आदान प्रदान करना अच्छा नहीं होता। एक बार रोने से 21 बार किया हुआ उपाय खराब हो जाता है। सिर्फ मुस्कुराना, रोना कोई इलाज नहीं है किसी चीज का। डटकर मुकाबला करना इलाज है, रोना इलाज नहीं है। कमजोर पड़ना इलाज नहीं है। तुम अच्छे बनोगे तो सब अच्छा होगा, तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। तो बस शुरुआत अपने आप से करना और अपने आप को बेहतर रखना। अपना ख्याल रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई कमी नहीं होने देंगे। भगवान की कृपा से सब कुछ कर लेंगे। अपना ध्यान रखना। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, विचारों में, मंतव्यों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।